अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हम अपना वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपना वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जिससे ना सिर्फ आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे आपकी सेहत के ऊपर भी कोई नुकसानदेह असरात नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे या हकीमों की दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपका वज़न तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म आपकी सेहत के ऊपर काफ़ी नुकसानदेह असरात हो सकते हैं। स्पेशली जो लोग वज़न बढ़ाने के लिए लोकल हकीमों के पास जाते हैं, वो आपको ऐसी स्टीरॉइड की दवाइयाँ देते हैं जिससे आपका जिस्म जो है वो फूल जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन इससे फिर सांस की तकलीफ, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जदीद जो साइंटिफिक तरीका है, जो रिसर्च बेस्ड तरीका है जिससे आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, उसी को ही आप अडॉप्ट करें। वज़न को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम इसको BMI की शक्ल में मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। BMI बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि आपने अपने वज़न को किलोग्राम्स के अंदर कैलकुलेट करना है और अपनी हाइट को मीटर के अंदर कैलकुलेट करना है। तो किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर जो है वो आपका BMI निकल आता है। BMI की बेस पे फिर हम आपके वजन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर आपका BMI 18.5 से कम होगा तो इसका मतलब है कि आप अंडरवेट हैं। लेकिन अगर आपका जो BMI है वो 18.5 से लेके 24.9 तक होता है तो हम कहते हैं कि इस शख्स का जो वेट है वो नॉर्मल लिमिट के अंदर है। जब 25 से 30 तक होता है तो ऐसे शख्स को हम ओवरवेट कहते हैं, और जब 30 से ऊपर BMI चला जाता है तो फिर ऐसा शख्स ओबीस की कैटेगरी में आ जाता है। जो ओवरवेट और ओबीस कैटेगरी के लोग होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज और फालिज और गुर्दों के अमराज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने अपने वजन को अगर बढ़ाना है तो आप ये देख लें कि आप वज़न की किस कैटेगरी के अंदर है। अगर आप अंडरवेट हैं या नॉर्मल वेट की लोअर कैटेगरी के अंदर हैं, यानी आपका जो BMI है वो 20-21 के करीब है और आपको लगता है कि आपको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है, तो फिर आपको इस डाइट प्लान के ऊपर, इस तरीके के ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर आपका BMI जो है वो 23 या इससे ज़्यादा है तो फिर आपने वज़न बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। अब पहले बात कर लेते हैं कि वज़न के कम होने की या अंडरवेट होने की क्या वजूहात हो सकती है। उसमें जो नंबर 1 है वो तो है कैलोरिक डेफिसिट। हम जो भी खुराक खाते हैं वो कैलोरीज की शक्ल में कैलकुलेट की जाती है। हमारी बॉडी को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की। अगर हमने अपना वज़न मेंटेन भी करना हो तब भी हमें एक स्पेसिफिक कैलोरीज की ज़रूरत होती है जो कि हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन अमूमन जो है वो 1500 से लेके 2000 के करीब कैलोरीज जो है वो आपको अपना वेट मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि 1500 के करीब कैलोरीज तो एक नॉर्मल शख्स को चाहिए ही होती हैं, क्योंकि ये उसकी डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम सांस लेते हैं, जो हमारा दिल चल रहा है, जब हम थोड़ा बहुत चलते हैं, इसी एक्टिविटी के दौरान ही ये कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने अपना वेट बढ़ाना है तो जो लोग डेली जो है वो 1200 से 1500 कैलोरीज तक कैलोरीज खाते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर फिर वेट नहीं बढ़ता और कुछ लोगों में ये वेट जो है वो कम भी होना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। कुछ लोगों में जेनेटिकली उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो तेज होता है, उन्हें आम लोगों की निस्बत ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे लोग जो है वो उन्हें लग रहा होता है कि हम डेली रूटीन के अंदर सही कैलोरीज ले रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हमारा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा। तो उसकी वजह यही होती है कि उनकी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, उस वजह से उन्हें आम लोगों से ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तीसरी एक वजह फिजिकल एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्सर्शन भी हो सकती है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनकी जॉब इस तरह की है या वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं, तो उस वजह से उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से उन्हें ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन वो डेली उतनी कैलोरीज नहीं ले पा रहे होते, तो उस वजह से भी उनका जो वजन है वो नहीं बढ़ रहा होता। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस भी ऐसी होती हैं, कुछ लोगों में मैदे के मसाइल हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा शुगर वगैरह है। तो ऐसे लोगों में भी वजन अक्सर जो है वो नहीं बढ़ता, बल्कि अगर जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है या डायबिटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम होता है या मैदे के मसाइल होते हैं, उनमें अमूमन वजन कम भी होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं उस डाइट प्लान या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में
जिसको अपना के आप अपना वज़न जो है वो आसानी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया है कि वज़न ना बढ़ने की एक बड़ी वजह जो है वो कैलोरिक डेफिसिट होता है, कि यानी अगर आप रिक्वायर्ड कैलोरीज ना ले रहे हो तो उस वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप डेली रूटीन के अंदर कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं उससे आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 250 से लेके 500 तक कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी है। और कौन सी कैलोरीज आपने ऐड करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें ऐड कर लेंगे अपनी डाइट के अंदर या जंक फूड को ऐड कर लेंगे, उससे आपकी कैलोरीज जो हैं वो तो बढ़ जाएंगी। इन फूड्स से आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, इसके अलावा ओबेसिटी होती है और उससे फिर जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी आपके अंदर हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जो अपनी कैलोरीज बढ़ानी है वो हेल्दी फूड की शक्ल में बढ़ानी है। और कैलोरीज बढ़ाने के लिए जो सबसे हेल्दी फूड है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन के अंदर आपके एग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दूध है, दही है, इसके अलावा फिश है, चिकन है और मीट के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। नाश्ते के अंदर 1 से 2 एग्स ले सकते हैं, दोपहर के वक्त जो है वो आप अपनी डाइट के अंदर चिकन या फिश को ऐड कर लें और रात के वक्त, शाम के वक्त जो है वो आप दूध या दही का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से अगर आप थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लेंगे तो इससे आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाएगा और आपकी जो डेली की कैलोरी कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगी और ये आपके लिए हेल्दी डाइट भी है और ये आपका वजन बढ़ाने में भी मुआवन होगी। इसके अलावा आपने कैलोरिक डेंस फूड्स का इस्तेमाल करना है। कैलोरिक डेंस फूड से मुराद क्या है? कैलोरिक डेंस फूड से मुराद ये है कि ऐसी डाइट्स जो कि हों तो थोड़ी मिकदार के अंदर लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हों। उसके लिए आप स्मूदीज़ बना सकते हैं जैसे कि नट्स है, डेट्स हैं, इसके अलावा बनाना है। इसको आप 1 गिलास दूध के अंदर डाल के अगर डेली पियेंगे तो इससे भी आपका कैलोरीज का जो कंटेंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा आप जो भी खाना खा रहे हैं, अगर सैलेड वगैरह खाते हैं या चिकन खाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा जो 1 या 2 चम्मच डेली ऑलिव ऑयल के ऐड कर लें। ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्दी ऑयल है, इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट अच्छा होता है जो कि हमारे दिल की सेहत के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहतर है। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि जो कैलोरिक डेंस फूड्स हैं उनको आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। इसके अलावा आपने एम्प्टी कैलोरीज को बिल्कुल अवॉइड करना है। एम्प्टी कैलोरीज से मुराद क्या है? स्पेशली जो आपके कोला ड्रिंक्स हैं ये एक परफेक्ट एग्जांपल हैं एम्प्टी कैलोरीज की, क्योंकि ये क्या है कि सिर्फ पानी के अंदर मीठे को, चीनी को मिक्स किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी जो फिजिक है वो बहुत ही स्लिम है और वो अपना वजन भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको जब देखते हैं तो वो डाइट के अंदर हर खाने के बाद जो है वो कोला ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। कोला ड्रिंक्स का जो प्रॉब्लम है, इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है कि ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं। बेसिकली क्या है कि इनके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है जो कि आपको फ़ौरन एनर्जी देती है। इसके अलावा इसके अंदर अक्सर कैफ़ीन भी ऐड की जाती है जिसको कॉफ़ी कहते हैं आम लफ्ज़ों में। तो उससे वक्ती तौर पे आपको थोड़ी एनर्जी जो है वो महसूस होती है, लेकिन ये बेसिकली आपकी सेहत के लिए लॉन्ग टर्म नुकसानदेह है। इससे कोई ख़ास आपको बेनिफिशियल चीज़ जो है वो आपकी बॉडी को हासिल नहीं हो रही। तो आपने एम्प्टी जो कैलोरीज हैं इनसे बिल्कुल अवॉइड करना है। नेक्स्ट, जब आप अपनी डाइट को थोड़ा बेहतर कर लेंगे, अपनी डाइट के अंदर ये वाली चेंजेस ले आएंगे, तो उसके बाद आपने फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाना है। आपने स्टार्ट में नहीं शुरू कर देना। मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं वो सबसे पहले जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हालांकि उनकी जो डाइट है वो इस तरह की नहीं होती कि वो जिम जो है वो स्टार्ट कर सकें, क्योंकि जिम के अंदर जब आप जाएंगे तो उससे कैलोरीज बर्न होंगी, उससे आपको ज़्यादा कैलोरीज जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। आप पहले ही कैलोरिक डेफिसिट डाइट खा रहे हैं और फिर ऊपर से आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, उससे जो आपका कैलोरीज का डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी डाइट को बेहतर करें। 15 दिन लें, 1 माह लें, 2 माह लें। जब आपको लगे कि आपकी डाइट जो है वो इस लेवल पे आ गई है कि अब आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो तब आपने एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है। कार्डियो हम कहते हैं बेसिकली उस एक्सरसाइज को जिसमें साइकिलिंग आ जाती है, रनिंग या वॉकिंग वगैरह आ जाती है। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो एक्सरसाइज है जिसमें जिम के अंदर वेट्स वगैरह के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपका मकसद जो है वो वजन को कम करना है तो उसके लिए मोस्टली कार्डियो हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर आपने अपना वजन बढ़ाना है उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपने जब अपनी डाइट को बेहतर कर लिया उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली जो है वो किसी ट्रेनर की सुपरविजन के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आप उसके
ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएंगे और उससे फिर आपकी डाइट मज़ीद बेहतर होगी और उससे फिर आपकी जो सेहत है वो भी ओवरऑल बेहतर होगी और ये आपको वज़न को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा जो जनरल टिप्स हैं, जो हमेशा मैं कहता हूँ, पानी का जो है वो आपने सही इस्तेमाल करना है, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है, नींद आपकी जो है वो पूरी होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे कम अज़ कम आपको सोना चाहिए और स्ट्रेस जो है उसको आपने कम से कम रखना है। तो अगर आप इन सारी टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो इनसे आप अपना वज़न जो है वो बआसानी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना है, डेली नहीं करना, आपने कम अज़ कम जो है वो वीकली करें या बेहतर है कि 2 वीकली या 1 मंथली अपनी प्रोग्रेस को आप मॉनिटर करें। उससे फिर आपको जो भी अपनी डाइट के अंदर या एक्सरसाइज के अंदर चेंजेस करनी है उसके बारे में भी आपको पता चलता रहेगा। तो अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें। और आखिर में उन लोगों के लिए जो कि ये डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते या ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनके लिए एक सिंपल टिप है कि वो अगर अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और वो इतनी महंगी जो है वो डाइट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या जिम का खर्चा भी नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी रोटी का जो पोर्शन है उसको कम करें, जो सालन का पोर्शन है उसको बढ़ा दें। सालन के अंदर अगर चिकन वगैरह को ऐड कर सकते हैं, अगर वो नहीं कर सकते तो दालों के अंदर भी प्रोटीन होती है, दालें और चना जो है उनके अंदर प्रोटीन है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सालन जो है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें, क्योंकि जो हमारा सालन होता है उसके अंदर भी ऑयल होता है, उसके साथ भी कैलोरीज एसोसिएटेड होती हैं। लेकिन कोशिश करें कि खाने के अंदर आप हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करें, जो जिसको हम वलैती घी कहते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। थोड़ा बहुत अगर आप देसी घी आपके पास है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ अपने सालन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और जो रोटी का पोर्शन है उसको कम कर देते हैं, तो उससे भी आप अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बेहतर है कि डाइटिशियन के पास जाएं, क्योंकि हर इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आप अपने डाइटिशियन के साथ मशवरा करके एक प्रॉपर जो है वो पूरे हफ्ते का एक मील प्लान जो है वो कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बजाय इसके कि आप इंटरनेट से मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके देखते रहें जो कि आपके लिए बाद में नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि एक दफ़ा आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके एक पूरा प्रॉपर डाइट प्लान बना लें और फिर उसके ऊपर अमल करें, तो उससे भी आप अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।